नमस्कार. आपण पाहतात लोकसेवा लाईव्ह बातमीपत्र. तुम्हा सर्वांचं या बातमीपत्रामध्ये स्वागत आहे. जसं की आपण प्रत्येक दिवशी भेटतो एक नवीन संवाद, या संवाद माध्यमातून नवीन-नवीन अ, मीराबाई शहरातील राजकीय लोकांशी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांशी असं आपण रोज नवीन-नवीन लोकांकडे भेटत आहोत. आपली मुलाखत होत आहे संवाद या माध्यमातून. तसेच आज आपल्यासोबत एक नवीन व्यक्तिमत्व आहे मीरा शहरासाठी. शिवसेना शिवसेनेचे 125 विधानसभा अध्यक्ष आणि एक टर्म जे नगरसेवक राहिलेले आहेत असे उत्तर भारतीयांचा, मीराबाई शहरातील उत्तर भारताचा एक मोठा चेहरा असे विक्रम प्रताप सिंह जी आपल्यासोबत आज आहेत. सर्वप्रथम मी त्यांचं आपल्या चॅनलमध्ये स्वागत करतो. सर, आपलं स्वागत आहे आमच्या चॅनलमध्ये. सर, तुमच्यासाठी सर्वात महत्वाचा आणि पहिला प्रश्न असा आहे की मीरा भाईंदर शहरामध्ये कधीही निवडणुका लागू शकतात महानगरपालिकेच्या, परंतु या निवडणुकीमध्ये आपल्याला जनतेने का निवडून द्यावं, असं आपण कोणती कामं केली? सर्व पहिले लोक सेवा लाईव्ह बातमीपत्र हे सर्व दर्शकांना नमस्कार करतो. मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। क्यों जीत के लाए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आज शिवसेना पक्ष जो जब से हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पे वो आसीन हुए हैं, बैठे हैं, तब से महाराष्ट्र एक अलग विकास की गति को प्राप्त कर रहा है या किया हुआ है। और उस पूरे महाराष्ट्र के जितने भी कारपोरेशन है उसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, उसमें बहुत ही बड़ा रोल जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का रहा है विकास की गति के मामले में। क्योंकि पिछले 1 सालों में आप देखेंगे तो हमारे लोक लाडले जो आमदार है माननीय श्री प्रताप जी सरनाईक, जो कि तीसरी बार चुन के आए इस शहर में उनको मान सम्मान दिया और तीसरी बार विधायक के रूप में, आमदार के रूप में चुन के दिया है। तो उनके माध्यम से आज मीरा भाईंदर में अलग अलग तरीके से जो है कम से कम 2000 करोड़ से ज्यादा निधि वो लेके आए इस शहर में, जो है चाहे सीमेंट कंक्रीट के लिए लेके आए या अलग अलग भवन के लिए लेके आए, या दहशत जो लिंक रोड बहुत दिन से मांग था मीरा भाईंदर वासियों का, वो कहीं ना कहीं भाईंदर वेस्ट में हमारा लिंक रोड जो है जोड़ रहा है। मेट्रो लेके आना, फिर मेट्रो का विस्तार करना, ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर को जो है, जो एक फ्लाईओवर जो है इन फ्यूचर आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं कंजेस्टेड होगा, तो दूसरा फ्लाईओवर लेके आने का उन्होंने काम किया। और तमाम उन्होंने जो है, चाहे वो हमारा गार्डन का मॉडर्न करना, या तरन तालाब जो ओलंपिक साइड तरन तालाब जो है, पांचवा तरन तालाब उन्होंने जो है अभी भी ओपनिंग किया। उसके बाद जो है म्यूजिकल फाउंटेन, और प्रभाग क्रमांक 14 में आप देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ का जो है आरसीसी रोड का उन्होंने निर्माण चालू करा दिया। बहुत सारा सपोर्ट उन्होंने कारपोरेशन को किया है। कारपोरेशन भी जितना भी फंड, जितना भी नियोजन, अभी आप देखेंगे तो 3-3 जो है स्मशान भूमि और शमशान दफन भूमि जो है नया लेके आए उन्होंने, जो है पुराने जो स्मशान भूमि और स्मशान भूमि है उसको जो है मॉडर्नाइज तरीके से जो है 50 करोड़ का निधि उन्होंने दिया है और काम चालू है। तो मतलब जो भी विषय, जब कोई भी जो सोच नहीं सकता वो काम जो है प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से जो है यहाँ पे हुआ है। और साथ में दूसरी आमदार हमारी गीता जैन जी, उनको भी साथ में लेके वो जो है काम करते हैं। एमएमआरडीए का जो है हमेशा वो टाइम टाइम पे जो है ब्रीफिंग मीटिंग करते रहते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो प्रशासक के रूप में दिलीप ढोले जी काम करते हैं, उनके बीच में उनका कोऑर्डिनेशन है। तो बहुत सारा काम उन्होंने, और सीनियर आमदार है वो, उनका एक्सपीरियंस है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक आशीर्वाद भी है यहाँ पे हमारे मीरा भाईंदर शहर पे। तो बहुत ही सुंदर काम जो है, अभी जैसे आपने देखा है कि हमारे मीरा भाईंदर में जो है लता मंगेशकर नाट्यगृह का निर्माण होकर पूरा हो चुका है। मुझे लगता नहीं कि इतना बढ़िया और इतना उत्कृष्ट नाट्यगृह जो है पूरे महाराष्ट्र में और भी कहीं है, और उसमें बहुत सारे हमारे कल्चरल इवेंट और पूरे शहर उसका जो है लाभ ले रहा है। और उसी तर्ज पे बहुत सारे समाज भवन जो है, जो बनने की प्रक्रिया में है, आगे हम बात करेंगे जो है बस। नक्कीच, आता विक्रमजींनी जे सांगितलेलं की अनेक कामांचा पाढा वाचून दाखवलेला आहे. या प्रत्येक कामांचा उलगडा आपण करणार आहोत एक 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 मुद्द्यानुसार. दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की आपण बरीचशी कामं वाचून दाखवली, त्याच्यातलंच मी एक मुद्दा उचललेला आहे की सध्या गाजतं मीराबाई शहरामध्ये भवस निर्मिती. वेगवेगळ्या जाती धर्मांचं, वेगवेगळ्या सर्व धर्मांना एक करून मानणारा आपला महाराष्ट्र, आणि या महाराष्ट्रामध्ये मीरा भाईंदर आहे. परंतु या मीरा भाईंदरमध्ये वेगवेगळ्या जातीचा भवस बांधतायत. तुम्हाला काय वाटतं की ह्यांना डिवाइड करण्याचं काम चालू आहे?
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत आरोप है। आज ये हमारी महाराष्ट्र या मुंबई या मीरा भाईंदर, ये इंडिया का आईना है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अलग अलग राज्य से, केरला से लेके कश्मीर तक के लोग यहाँ पे, उत्तर भारत से, राजस्थान से, गुजरात से लोग हैं, और सब लोग आके यहाँ पे रोजी रोटी कमाते हैं और महाराष्ट्र का मान बढ़ाते हैं। मुंबई के धरती में रच बस गए, यहाँ के जो हमारा इकोनॉमी है उसमें सभी लोगों का योगदान है। और ये सब मुंबई कर या मीरा भाईंदर करके बन के यहाँ पे रह रहे हैं। तो सभी लोगों का सम्मान जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया है, और ये लोग आते हैं तो हमारे महाराष्ट्र का, हमारे मुंबई का मान बढ़ता है, सबको रोजी रोजगार मिलता है। हमारा भारत एक है। हमारे महाराष्ट्र के युवा जब बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं कश्मीर के एक टुकड़े के लिए जो है, और शहीद होके आते हैं, तो वो देखते नहीं है कि हम महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं या कश्मीर और उत्तर भारत। वो भारत माता के हम सब सपूत है। रही बात भवन की बात है, तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अलग अलग तरीके से मांग करते हैं सालों से, उनका भी बहुत बड़ा सामाजिक योगदान है। हमारे महाराष्ट्र के अलग अलग जो है कल्चर में वो पार्टिसिपेट करते हैं, काम करते हैं, योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान का, देखिए जितने भी भवन्स बन रहे हैं उनका मूल माल जो मालकाना हक है वो कारपोरेशन के पास रहने वाला है। किसी को हम लोग जो है, कोई किसी संस्था को, किसी समाज को हैंड ओवर नहीं करने वाले हैं। उसका मूल मालिक जो है म्यूनसिपल कारपोरेशन रहेगा। लेकिन एक सम्मान के नाते जो है वहाँ के अलग अलग महापुरुषों, जैसे हिंदी भाषी भवन बनाए तो बहुत राष्ट्रीय कवि हमारे हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषी भवन का नाम दिया गया। राजस्थानी भवन हम लोग बना रहे हैं तो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का नाम दिया जो है। आज गुजराती भवन हमने दिया है तो उसमें हम सरदार पटेल जी का नाम दिया है। तो उसमें महापुरुषों का नाम दिया जा रहा है, उस समाज को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, और हम तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम हमारे नेता विधायक प्रताप सरनाईक जी कर रहे हैं। मराठा भवन जो है वीर तानाजी मालुसरे का नाम दिया गया। वारकरी भवन जो कि हमारा महाराष्ट्र की मूल संस्कृति है, वारकरी संप्रदाय का बहुत पहले से मांग था जो है, वो भवन बनाने का काम किया गया। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे जो है भवन बनाने का काम किया गया। तो हम जोड़ने का काम कर रहे, तोड़ने का काम नहीं कर रहे। सर नक्कीच, परंतु हे भवन फक्त कागदावरती आहेत किंवा त्यांचं भूमिपूजन झालंय. सत्यात उतरणार का? तर लोकांना फक्त गाजवं दाखवण्याचं काम केलंय का असं वाटतं? देखिए कैसा है कि अपोजिशन के लोग का काम है आरोप लगाना, और अपोजिशन का काम है काम करना जो है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ हमारे ही अपोजिशन के लोग भी कहीं ना कहीं जो है अलग अलग तरीके से सवाल उठाते हैं, लेकिन उनका काम ही है, शहर की जनता उनको जानती है। जो लोग जो है इसमें क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं या उसको जो है एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ कि अपने नेता पे, क्योंकि कैसा है आज यहाँ पे प्रशासक बैठा हुआ है। प्रशासन, शासन का मालिक जो है हमारे मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी भी है। तो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, मीरा भाईंदर में उनका आशीर्वाद है। और जितने भी भवन का ओपनिंग हुआ है, सारे भवनों का काम चालू हो गया है। उसका फंड पहले से आके है, 1-1 करोड़ का निधि जो है विधायक प्रताप सरनाईक जी ने लेके आए हैं यूडी से, तथा कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से जो है लैंड अलॉट हुआ है मीरा भाईंदर कारपोरेशन का। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से बनेगा, तो पहली बात नीति का भी जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्शन टीडीआर से खुद बिल्डर काम करके दे रहा है। तो जितना भी वास्तु का नारियल फूटा है या ओपनिंग हुआ है, सभी वास्तु का काम चालू हो गया है। जो अभी जो है जिसका ओपनिंग होना बाकी है, उसका पूरा पूरा प्रोविजन और फंड आ चुका है, जगह अलॉट हो गया, जीआर आ चुका है। तो कहीं भी किंतु परंतु नहीं। और ये सब मैं फिर से बोलता हूँ कि जितने भी भवन बन रहे, जितने भी वास्तु बन रहे, ये हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ये एसेट्स बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से कम मैं बोलता हूँ 1.5-2 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी जो है महानगर पालिका के हाथ में आने जा रही है। तो ये कारपोरेशन हमारा और भी धनवान हो रहा है, और भी जो है एक ना एक जो है उनके पास जो है वास्तु मिलने जा रहा है। परंतु सर आपण म्हणताय ज्या भवनांना सुरुवात झाली सत्यात तर दिसत नाही सुरुवात झाली अजून पाहायला मिळालं नाही की कोणतं भवन सुरुवात झाले कामाला. नहीं देखिए, तो हमारा मराठा भवन का काम चालू हो गया, वारकरी भवन का काम चालू हो गया, हरबंस हिंदी भाषी भवन का काम चालू हो गया। अभी कल जो है बंगाली भवन और ये अपना मैथिली भवन का जो अभी ओपनिंग हो गया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के हाथ से। हिंदी भाषी भवन का ओपनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है और वहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी के हाथ से चालू हो गया। और मराठा भवन का ओपनिंग खुद जो है शिवाजी महाराज के वंशज आके यहाँ पे जो है ओपनिंग करके गए। तो जितने ओपनिंग हो गए उतने सारे काम चालू हो गए। आप वहाँ स्पॉट पे जाएंगे सर्वे नंबर निकाल के,
तो काम का पाहणी भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि काम चालू निश्चित आहे. निश्चितच आपण त्या सर्व कामाची पाहणी करू. परंतु सर असंच एक ह्याच्याशीच एक रिलेटेड प्रश्न आहे. लता मंगेशकर नाट्यगृह. लता मंगेशकर नाट्यगृह निर्माण झाली ही अभिमानाची गोष्ट आहे. मीराबाई सरांसाठी चांगली गोष्ट आहे. परंतु हे नाट्यगृह ची स्थापना नाट्यगृह सुरू झाले. परंतु त्याच्यामध्ये अजूनही नाटक चालू होत नाही. ही एक खंत आहे. त्याच्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? नहीं बिल्कुल, अभी देखिए कैसा है वो, मुझे लगता है महीने में कम से कम 10 से 15 दिन बिजी रहता है वो नाट्यगृह जो है. लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट है नाट्यगृह का कि जो हमारा मराठी कल्चर है, महाराष्ट्र का कल्चर है, मराठी नाट्य है लाइव, उसमें कहीं न कहीं मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि जो लोकल कलाकार है हमारी मीरा भाईंदर या मुंबई के, वो सामने आने चाहिए, आगे आने चाहिए और अलग अलग कॉन्सेप्ट अपना लेके आवे. हम सभी लोग, हमारे आमदार महोदय सपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ के कमिश्नर प्रशासक दिलीप ढोले जी से हम बात करेंगे, उनको बहुत ही रिजनेबल रेट में हम लोग जो प्रोवाइड कराने का काम करेंगे. और हमारे महाराष्ट्र का कल्चर, हमारा मराठी कल्चर, हमारा जो नाट्य कल्चर है, जिसके लिए दादा साहब फाल्के के नाम से पूरी हिंदी मूवी जानी जाती है, उनको पुरस्कार दिया जाता है. दादा साहब फाल्के अभी हमारे इंडियन मूवी का, बॉलीवुड का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है. तो ये महाराष्ट्र में पैदा हुआ जो है हमारा ये जो मूवी है या कल्चर है, तो ये बहुत बड़ा हमारा ये संधि मिला है हमको जो है. तो उसका जरूर हम लोग जो है उस दिशा में काम करेंगे. उस दिशा में हम जो भी हमारे पास जो है नाट्य कलाकार आएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करने और कराने का कोशिश करेंगे. नक्कीच सर. आता आपला पुढचा प्रश्न आहे पाण्याचा. मीराबाई शहरामध्ये पाण्याची समस्या अजूनही आहे. आता देखील एक बातमी होती की दासकुलपाडा परिसरामध्ये गेल्या 3 दिवसापासून पाणी नाहीये. परंतु दोन्ही आमदारांनी सूर्या डॅमची पाहणी केली आहे. आश्वासन दिलंय की येत्या काही दिवसांमध्ये, काही महिन्यांमध्ये 24 तास पाणी मिळेल मीराबाई शहराला. परंतु जे विरोधी पक्ष आहेत त्यांनी सांगितलं की हे फक्त नाटकं आहेत. कोणत्याही प्रकारे असं आश्वासन दिलेलं आहे, तर कोणत्याही प्रकारे याची पूर्तता होणार नाही असं सांगितलं. नहीं नहीं बिल्कुल, ये सही बात है. मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है कि इंडिया में बहुत ही तेजी से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है ये. यहाँ पे जितने तेजी से यहाँ पे लोक संख्या बढ़ रहा है, मुझे लगता नहीं है मेमोरी में दूसरे कोई शहर का जो है लोक संख्या बढ़ा जो है. तो पहले भी पानी का शॉर्टेज था, आज भी पानी का थोड़ा शॉर्टेज है, लेकिन हमारा विजन जो है, प्रोविजन है, वो बिल्कुल यहाँ पे भविष्य हमारा जो है ना बहुत ही सुनहरा है. कारण कि सूर्या प्रकल्प का जो पानी हम लोग जो है 218 एमएलडी लाने का यहाँ पे प्रोविजन हो चुका है. उसका पाइपलाइन ऑलमोस्ट जो है रेडी है. वहाँ पे जो स्टॉक है, स्टॉक का अभी दौरा भी जो है आप मीडिया के साथ, हमारे आमदार महोदय दोनों आमदार वहाँ पे थे जो है, तो अभी 6 महीने में लगभग वो भी कंप्लीट हो जाएगा जो है. इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन जो कारपोरेशन का, उसके लिए 500 करोड़ रुपया जो है अलग से जो है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से. उसके बाद जो है 600 करोड़ रुपया जो है वहाँ के प्रकल्प में शॉर्ट पड़ा था, वो भी पैसा जो है भारत शासन ने दिया. तो मुझे लगता है 1100 करोड़ का वहाँ पे निधि और भी दिया गया. तो मुझे लगता नहीं कि अभी 6 महीना या मुश्किल से ज़्यादा 8 महीने के अंदर जो है पानी हमारा आ जाएगा. और वो पानी आने के बाद 24 घंटे में एक बार जरूर पानी हमारे शहरवासियों को मिलेगा. और आज जो पॉपुलेशन है, आने वाले जो 5 साल 8 साल बाद जो पॉपुलेशन होगा, या 10 साल बाद तक का जो है हमारा पानी का प्रोविजन जो है मीरा भाईंदर में पूरा होगा. और मुझे लगता है 1 साल से कम समय में पानी का पूरा हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा. नक्कीच सर. अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला जाणून घ्यायची, परंतु आपल्याला वेळ फार कमी आहे. सर मी पुढच्या प्रश्नाला वळतोय. मीराबाई शहरामध्ये एक हॉस्पिटलचं भूमिपूजन झालेलं आहे कनक या परिसरामध्ये. हॉस्पिटलचं काम अद्यापही सुरू नाहीये, परंतु तिथे बिल्डरने स्वतःची इमारत उभी करण्याचं काम सुरू केलंय. त्या इमारतीमध्ये बुकिंग देखील चालू आहे. त्याच्याबद्दल काय सांगा? नहीं देखिए, वो लैंड के बारे में टेक्निकल जानकारी मुझे नहीं है हमारे, लेकिन प्रशासक कमिश्नर और हमारे आमदार महोदय ने जो भी काम किया होगा, निश्चित तौर पे उसका हमारे शहर के भविष्य के लिए उन्होंने देख के किया होगा. अगर गवर्नमेंट का एक भी रुपया खर्चा न होते हुए अगर कोई कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से अगर हॉस्पिटल बांध के दे रहा है, तो पहली बात तो हमारे शहर के लिए, हमारे कारपोरेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद का सौदा है. और दूसरी बात है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डर अगर कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से अगर हॉस्पिटल बना के हमको दे रहा है जो है, जो कि बहुमंजिला इमारत बना के दे रहा है, तो वो अपना अपना फायदा और कंस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ में चलाएगा. तो उसके बारे में आपने अगर क्वेश्चन किया है, तो उसके बारे में मैं जरूर जानकारी लूंगा कि उनका काम और कारपोरेशन का काम दोनों पैरेलल चलना चाहिए जो है. और बल्कि कारपोरेशन का काम थोड़ा आगे चलना चाहिए, उनका थोड़ा पीछे चलना चाहिए. तो उसके बारे में आपने प्रकाश डाला है, तो मैंने जरूर हमारे आमदार महोदय और हमारे कमिश्नर प्रशासक दिलीप ढोले
जानकारी लेके आपको बताऊंगा। एकदम अतिशय चांगलं उत्तर त्यांनी दिलेलं आहे. नम्रपणाने कोणतेही म्हणजे आश्वासन न देता त्यांनी नम्रपणाने सांगितलं की त्याचा पाठपुरावा करणार आहे. अनेक प्रश्न आहेत, प्रभागाचे प्रश्न आहेत, परंतु आपल्याला वेळ फार कमी आहे. असंच त्यांच्याच पक्षातील अनेक राजकीय लोकांना आपण मिळणार आहोत. त्यांच्याकडून बाकीच्या इतर प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊ. पण तत्पूर्वी जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न आहे सर आपल्याला. आपण मिराबानी शहरामध्ये फिरताय, लोकांमध्ये जाताय, आपलं नाव होतंय, आपला चेहरा दिसतोय. आपण या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये उभे राहणार का? नहीं, महानगर पालिका में हमारा पक्ष लड़ रहा है। पक्ष के एक विधानसभा प्रमुख के नाते हम हर जगह हम ही लड़ रहे हैं, हमारा नेता लड़ रहा है, ऐसा मैं मान के इलेक्शन में जाऊंगा और निश्चित तौर पे लोगों का आशीर्वाद हमारे पक्ष को मिलेगा। कारपोरेशन लड़ना या कारपोरेशन में जाना कोई हमारा बहुत ऐसा ये टारगेट नहीं रहा, लेकिन निश्चित तौर पे लोकतंत्र का मंदिर होता है। कारपोरेटर बनना, एमएलए बनना, एमएलसी बनना, पार्लियामेंट में जाना, ये हर एक राजनीतिक व्यक्ति का महत्वाकांक्षा होता है। उस महत्वाकांक्षा से मैं दूर अछूता नहीं हूँ। अगर अछूता रहूंगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। मेरा बिल्कुल महत्वाकांक्षा है और मैं आगे आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद जितना मिलता रहेगा वैसे वैसे हम लोग और हमारे पक्ष के नेता हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो है लोगों का आशीर्वाद, समर्थन चाहिए और स्पेशल मीडिया का जो है आप जैसे लोगों का। नक्कीच सर. एक शेवटचा प्रश्न जाता होता की आपल्या मीरा भाईंदर शहरामध्ये किंवा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये आपले नगरसेवक किती येतील, आपली सत्ता येईल का? नहीं, आज भी हम सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना दोनों अलायंस में हमारा शासन में काम कर रहे हैं। सेंट्रल में भी हम अलायंस में है। मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं पूरे हमारे देश का। महाराष्ट्र में नेतृत्व हमारे माननीय लोक लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं। आज प्रशासक बैठा हुआ है तो हम बिल्कुल, मैं सत्ता में हूँ ऐसा मानता हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं प्रशासक का है, तो हम सत्ता में है तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे आने वाले समय में बिल्कुल जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे महापौर बनेगा और आगे भी कई वर्षों तक हम लोग जो है यहाँ पे सत्ता में काम करेंगे और हमारा शासन में भी हम लोग फिर से सत्ता में आएंगे जो है और अच्छा काम करेंगे महाराष्ट्र के लिए। नक्की धन्यवाद विक्रमजी. अतिशय प्रखर मुलाखत झाली आहे. प्रश्नांचे रोखठोक उत्तर, त्याचबरोबर या मीराबांदर शहरामध्ये महानगरपालिकेवरती शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी या युतीचाच महापौर बसेल असं आश्वासन किंवा असा विश्वास व्यक्त विक्रम प्रताप सिंह यांनी केले आहेत. अनेक आपले प्रश्न आहेत, प्रभागातले किंवा शहराचे अनेक प्रश्न आहेत. आपण ह्या प्रश्नांसाठी त्यांच्याच शिवसेना पक्षातील अनेक राजकीय नेत्यांना देखील मिळणार आहोत. त्यांच्याकडून या प्रश्नांची उत्तरं घेऊन जाणूयात. पण तत्पूर्वी सर्वांना नमस्कार. असंच लोकशाही बातमीपत्र पाहत राहा आणि नवनवीन संवादमधील नवनवीन कार्यकर्त्यांना मिळून आपल्या समस्या जाणून घ्या. आपल्याला काही अडचणी असतील तर आपण युट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला मेसेज देखील करू शकता. आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मनातले प्रश्न जाणून घ्या. तोपर्यंत सर्वांना नमस्कार. लोकशाही बातमीपत्रासाठी निरंजन नवलेसह मी रोशन कांबळे.